चलो जानते हैं बहुपदों के बारे में। बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। तो चलो मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। 10 गुणा x की घात 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 और धन 9। तो ये एक बहुपद है या बहुत सारे पद है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे होने चाहिए, तो वो कितने होने चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे समझो कि 9 गुणा a की घात 2 ऋण 5। और एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। समझो कि 6, सिर्फ 6, एक संख्या, एक अचर, ये भी एक बहुपद है। और मैं यहाँ कुछ भी लूँ, समझो कि 7 गुणा y का वर्ग ऋण 3y धन पाए, ये भी एक बहुपद है। तो ये तो उदाहरण हो गए बहुपद के। अब ऐसा भी तो तुम्हें उदाहरण देना चाहिए जो बहुपद नहीं है। तो चलो मैं देता हूँ। अब देखो यहाँ जो घात है, ये जो 7 है, अगर इस घात को मैं बदल दूँ ऋण 7 से, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 10 गुणा x की घात ऋण 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 धन 9। ये जो है ये यहाँ बहुपद नहीं है। अब तुम कहोगे यहाँ बहुत सारे पद तो हैं, तो ये बहुपद होना चाहिए। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो ऋणात्मक घात है वो नहीं चलेगी। हमें जो घातें हैं हर एक पद की, वो धनात्मक ही होनी चाहिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ मैंने जितने भी बहुपद लिए हैं उनमें से किसी की भी घात ऋणात्मक नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो 9 है इसकी तो कोई घात ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1, और 1 को तो हम लिख सकते हैं x की घात 0। तो यहाँ जो है ये पद, यहाँ जो चर है x, इसकी घात है 0। और उसी तरह यहाँ भी ये है 5 गुणा x की घात 0, और ये भी है 6 गुणा x की घात 0, और ये भी है पाई गुणा x की घात 0। तो ये सारे बहुपदों में जो x है, जो हमारा चर है, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारा 10 गुणा x की घात 7, ये है हमारा एक पद। यहाँ पे ये जो है ऋण x की घात 2, ये भी है हमारा एक पद। ये जो है धन 15 गुणा x की घात 3, ये भी है हमारा एक पद। और ये 9 गुणा x की घात 0 या सिर्फ 9, ये भी है हमारा पद। तो ये कहलाते हैं पद। और ये जो यहाँ संख्याएं हैं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास है 9। दरअसल इसे हम ऋण 9 कहेंगे कि x के पद के साथ, x की घात 2 के साथ ऋण 9 को गुणा किया गया है। यहाँ है हमारे पास 15 धन 15, और यहाँ है हमारे पास 9। तो ये संख्याएं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं, इन्हें हम कहते हैं गुणांक। ये कहलाते हैं गुणांक। जो संख्याएं x के पद के साथ गुणा की गई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं गुणांक। अब यहां तुम देख रहे हो कि हर एक पद किस प्रकार से है। हर एक पद में हमारे पास एक गुणांक है जो गुणा किया गया है x की कुछ तो घात से। तो हर एक पद में हमारे पास सबसे पहले होता है एक गुणांक जो गुणा किया जाता है x की कोई तो एक घात से। समझो कि n, जहां ये जो n है, ये जो घात है, ये जो घात है हमारी, ये ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जो घात है ये दरअसल होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होनी चाहिए एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या। मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। यहाँ समझो कि अगर यहाँ पे ये जो 2 था, इसकी वजह हमारी घात होती आधी, तो ये होता 9 गुणा a की घात 1/2 ऋण 5। तो यहाँ पे जो a की जो घात है वो धनात्मक तो है पर पूर्ण नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाता है। मैं यहाँ एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास होता 9 गुणा a की घात a ऋण 5, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या? क्योंकि यहाँ जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ ये एक चर है a। यहाँ होना चाहिए एक अचर, एक पूर्ण अचर, तो ही होता है वो बहुपद।
चलो कुछ और जानते हैं बहुपद के बारे में। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें सिर्फ एक ही पद है, एक ही पद है। ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एकपदी। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही पद हो उन्हें हम कहते हैं एकपदी। एक और उदाहरण मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ। समझो कि हमारे पास है 10 गुणा z की घात 15, या फिर समझो कि पाई गुणा b की घात 5। तो ये सारे बहुपदों में हमारे पास सिर्फ एक ही पद है, तो इन्हें हम एकपदी भी कहते हैं। अब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो बहुपद है यहाँ पे हैं दो पद, तो दो पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं द्विपद। जिन बहुपदों में दो पद हो उन्हें हम कहते हैं द्विपद। एक और उदाहरण मैं तुम्हें दूं तो यहाँ पे समझो कि 3 गुना y की घात 3 धन 5y, ये भी एक द्विपद है। अब तुमने पहचान ही लिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास हैं तीन पद, यह है 1, यह है 2, यह है 3। तो तीन पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं त्रिपद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। मैं और आगे बात करना चाहूंगा बहुपद के घात के बारे में, कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब तुम कहोगे कि घात तो दरअसल इन पदों की थी, यहाँ पे इस पद की घात है 7, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 0। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है सबसे ऊंची घात के। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें जो सबसे ऊंची घात है वो है 7। तो हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये 7 घात की बहुपद है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो द्विपद है, ये द्विपद में जो सबसे ऊंची घात है वो है 2। तो हम कहेंगे कि ये 2 घात वाला या द्विघाती द्विपद है। और ये है 3 घातीय द्विपद। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पाई गुणा b की घात 5 है, ये एक एकपदी है। एकपदी है 5 घात वाली। और ये 10 गुणा z की घात 15, ये है एकपदी 15 घात वाली। ये है एकपदी 0 घात वाली। और ये एक त्रिपद है जिसकी सबसे ऊंची घात है 2। तो ये 2 घात वाली त्रिपद है, या इसे हम द्विघाती त्रिपद भी कहते हैं। तो ये होती है बहुपद की घात। एक और बात तो मैं बताता हूं कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। किसी भी बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? अब सामान्य रूप वह होता है जहां पे हम बहुपद को लिखते हैं सबसे ऊंची घात के पद से शुरू करते हुए सबसे नीचे की घात के क्रम में। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि सबसे ऊंची घात वाला पद है 10 गुणा x की घात 7। इसके बाद यहां दिया गया था 2 घात वाला पद, लेकिन इसके बाद 7 के बाद जो घात आएगी वो आएगी ये 3। तो मैं अगला पद ये लिखूंगा, तो ये होगा धन 15 गुणा x की घात 2। इसके बाद आएगा ये पद जिसकी घात है 2, तो ये आएगा ऋण 9 गुणा x की घात 2। और हमारा जो आखिरी पद होगा वो होगा ये धन 9। अब इसे धन 9 लिखूं या 9 गुणा x की घात 0 लिखूं, ये एक ही बात है। तो ये होता है किसी भी बहुपद का सामान्य रूप। तो अब इस वीडियो में हमने बहुपदों के बारे में बहुत कुछ जाना। ये शुरू में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब तुम बहुपद के बारे में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मिलेंगी। तो अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छे से पता है तो तुम्हें बहुपद बहुत अच्छे से समझेगा।